नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं डिजिपम्प के स्मार्ट मोटर कंट्रोलर के बारे में। उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से होगा और उसकी पावर वायरिंग किस तरह से होगी, उसकी सेंसर्स की वायरिंग किस तरह से होगी और किस तरह से सेंसर्स ऑपरेट करते हैं। तो पहले हम कवर करते हैं कि ये हमारे जो डिजिपम्प के मोटर कंट्रोलर है, ये 2 साइजेज़ में आते हैं। एक आप ये देख रहे हैं बड़ा साइज है, जो हमने सबमर्सिबल पंप इस टाइप के पंप के लिए बनाया हुआ है। और एक ये जो छोटे साइज में आता है, जो हमने डिज़ाइन किया है मोनोब्लॉक पंप के लिए, जो आपके छोटी मोटर्स होती हैं जो पानी में नहीं जाती, पानी को मोनोब्लॉक मोटर्स बोलते हैं, उनको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोलते हैं। उसके लिए हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये इसमें चूंकि ऑलरेडी, अगर मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाऊं तो इसमें ऑलरेडी कैप्स्टर वगैरह सारा लगा होता है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट स्टार्टर पैनल। तो इसके लिए आपको कोई अलग से स्टार्टर पैनल की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट स्टार्टर पैनल है अपना आप में ही। और ये सफिशेंट है आपके मोटर को स्टार्ट करने के लिए, एज पर जो आपकी वाटर ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये दो हमारे साइजेस हैं, लेकिन ये दो साइजेस भी हमारे दो अलग फॉर्मेट में आते हैं। एक वायरलेस सेंसर्स के साथ आता है और एक वायर्ड सेंसर के साथ आता है। तो सेम साइज सबमर्सिबल का वायर्ड सेंसर के साथ और सेम ही साइज सबमर्सिबल का वायरलेस सेंसर के साथ। इसी प्रकार ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये भी वायर्ड सेंसर के साथ भी आता है और वायरलेस सेंसर के साथ भी आता है। हाँ विपिन, एक क्वेश्चन है कि जो भी मोट है वायरलेस सेंसर भी है और वायर्ड है, दोनों में मोटर हमारी वाईफाई इनेबल्ड होंगी। हाँ, दोनों में हाँ, दोनों ही पैनल हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। और वाईफाई के थ्रू आप उसको कभी कहीं से भी उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और नॉट ओनली कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़र की टिपिकल रिक्वायरमेंट होती है कि वो ये उसको ये पता हो कि हाँ, मेरी मोटर कब स्टार्ट हुई, कब ऑफ हुई, किस रीजन से स्टार्ट हुई। तो हम अपने जब वाईफाई, चूंकि दोनों में ही पैनल्स में और दोनों वायरलेस वायर्ड, हमारे चारों मॉडल जो चार बने हमारे, सभी में वायरलेस का सपोर्ट है। तो सब में यूज़र को नोटिफिकेशन भी जाता है जब भी मोटर स्टार्ट होती है और जब भी मोटर स्टॉप होती है। और साथ में ये भी बताया जाता है कि मोटर स्टार्ट किस वजह से हुई, कि सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि एम्प्टी हो गया था, या किसी ने मैनुअली बटन को ऑपरेट किया इसलिए मोटर स्टार्ट हुई है। तो वो सारी डिटेल्स भी उसमें कवर होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी पावर वायरिंग कैसे होगी। पावर वायरिंग में आपको मोटर्स की वायर कनेक्ट करनी है और जो फेज न्यूट्रल आपकी मेन लाइन से इनपुट आ रहे हैं, वो आपको पैनल्स में कनेक्ट करने हैं। तो आइए हम इसको, हमने इसको खोला हुआ है, हम यहाँ पे दो पेच इसमें लगा के देते हैं। जब ये आपको मिलेगा तो आपको वो दो पेच खोलने होंगे, हमने ऑलरेडी खोला हुआ है। उसके बाद आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल ब्लॉक है। ये टर्मिनल ब्लॉक पे आपको वायर कनेक्ट करनी है, उसके अलावा और कहीं भी आपको वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टर्मिनल ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो RYB, ये तीन वायर्स जो सबमर्सिबल की वायर्स होती हैं, उनके ये कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो एंड ब्लू। इसी तरह L फॉर लाइव और फेज एंड N फॉर न्यूट्रल। तो ये हमारी मार्किंग है, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें वायर कनेक्ट करनी है। तो अब जैसे यहाँ पे ये मेरी मोटर की वायर इस तरह से होती है, ये मेरे इसी सबमर्सिबल की वायर्स है। तो यहाँ पे मुझे इसको कनेक्ट करने के लिए मैं RYB तीनों में कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली ही कनेक्ट करूंगा। अगर कलर कोडिंग रॉन्ग होगी तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीनों वायर मोटर की कनेक्ट कर दी हैं, जैसा कि लेबल के अकॉर्डिंगली उसके कलर्स हमने मैच कराए हैं।
अब हमें इसको इनपुट पावर सप्लाई देनी है। इनपुट सप्लाई के लिए एक हमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, फेज वायर और न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट करना है, जो मैं अभी इसमें कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरी मेन सप्लाई से जो आ रहा है उसका फेज है, लाइव वायर है, हॉट वायर भी बोलते हैं, और ये मेरा न्यूट्रल है। सिर्फ इन 5 वायरिंग से इस पूरे पैनल की जो पावर वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। हमें आगे इसमें हम सेंसर्स की वायरिंग कनेक्ट भी आपको एक्सप्लेन करेंगे जो यहाँ पे कनेक्ट होगी, लेकिन पावर वायरिंग जो है वो सिर्फ यही इन 5 टर्मिनल के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। विपिन, इसमें कैपेसिटर हमेशा 2 लगे रहते हैं? जी हाँ, इसमें कैपेसिटर, एक स्टार्ट कैपेसिटर होता है, एक रन कैपेसिटर होता है, जो आपको मोटर को एक स्टार्टिंग का टॉर्क देने के लिए होता है, और वो 2 सेकंड बाद डिसएंगेज हो जाता है। सिर्फ वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। रन कैपेसिटर मोटर के जब तक की मोटर चलेगी तब तक उसमें इंगेज रहता है सर्किट में। और ये बीच में हमें पावर मॉड्यूल दिख रहा है, क्या इसमें भी हमें कोई वायरिंग करनी है? नहीं, आपको इसमें कोई वायरिंग नहीं करनी है। ये पावर मॉड्यूल एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए बनाया गया है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पे चलती है, इसलिए ये एक पावर मॉड्यूल इसमें लगाया गया है। जो एसी इनपुट यहाँ पे फेज, लाइव और न्यूट्रल इसमें भी है, लेकिन ये ऑलरेडी हमने पहले से ही इसमें वायरिंग की हुई है, और यहाँ से जो डीसी आउटपुट आ रहे हैं वो हमने अपने सर्किट में दिए हैं। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इसको डीसी पावर चाहिए होती है चलने के लिए, लेकिन ये कंट्रोल करता है एसी इसकी लाइन को। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ से वायरिंग, जो एसी की वायरिंग है वो ऑलरेडी इसमें पहले से ही की हुई है। कैपेसिटर वगैरह की सारी वायरिंग जैसे एक स्टार्टर पैनल में आती है उस तरह से ही हमने इसमें की हुई है। यूजर को सिर्फ ये 5 वायर कनेक्ट करने हैं, इसके अलावा पावर वायरिंग में यूजर्स को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसको ऑन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें वाईफाई किस प्रकार से इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अब हम इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस आपको बताएंगे। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए मॉड्यूल में पावर देना आवश्यक है, तो हमने इसको ऑलरेडी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, और मॉड्यूल में कि जहाँ पे वाईफाई का सिंबल बना हुआ है वहाँ पे एक ग्रीन लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो इसमें ग्रीन लाइट ऑलरेडी ब्लिंक हो रही है, जो हम अभी पास में क्लोजअप के साथ आपको दिखाएंगे। तो अगर इसमें जब पावर दे देंगे, मॉड्यूल ऑन है, तभी हम इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको स्मार्टिफाई नाम की एक ऐप की ज़रूरत होगी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। दोनों आईफोन के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अवेलेबल है। उसके लिए अगर उस ऐप को कैसे पता करना है, तो उसका एक क्यूआर कोड भी आपको प्रोडक्ट के साथ मिल जाएगा। आप एंड्रॉयड की और या आईफोन की, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्टिफाई की, और उसमें आपको ये डिवाइस ऐड करनी होगी। उसके लिए उससे पहले आपको वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोलेगा, आपको ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है, और आपको ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे। आप ओटीपी के थ्रू पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। जब आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से, मैं यहाँ स्मार्टिफाई की ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, तो ये किस प्रकार की स्क्रीन मिलेगी। अगर आप पहले से ही स्मार्टिफाई के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप उसी में एक नई डिवाइस ऐड कर सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो इस तरह की एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी एक प्लस साइन के साथ। जब हम प्लस साइन प्रेस करेंगे तो ये हमसे एक सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड मांग रहा है। सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड एक तो प्रोडक्ट के साइड में स्टिकर लगा है वहाँ पे भी मिलेगा आपको, और जो इसका पैकेजिंग बॉक्स है उस पर भी मिलेगा, उस पर भी एक स्टिकर लगा होगा। तो आइए मैं इसका सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड इसमें डाल देता हूँ। सीरियल नंबर मैंने एंटर कर दिया है, और मैं इसका एक्टिवेशन कोड भी डाल देता हूँ। अब ये आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक मोटर की एंट्री आ चुकी है। अब हम इसको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इसको पेयरिंग मोड में, उसको सेटिंग मोड भी कहते हैं, उसमें हमारी डिवाइस का होना आवश्यक है।
तो उसके लिए हमें पहले डिवाइस को सेटिंग मोड में करना है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं दोबारा से, कभी भी आपको वाईफाई दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि डिवाइस को सेटिंग्स मोड में कैसे करते हैं। तो सेटिंग मोड में करने के लिए जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो डिवाइस में ग्रीन लाइट स्लो ब्लिंक हो रही होती है। स्लो ब्लिंक का मतलब है कि ये नॉर्मल मोड है और डिवाइस वाईफाई से इंटरनेट ढूंढने की कोशिश कर रही है, सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। इसको सेटिंग मोड में करने के लिए ये लाइट बहुत फास्ट ब्लिंक होनी चाहिए और उसको लिए हमें अपने जो स्विच है उसको 5 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करके रखना होगा। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये मोटर को ऑन ऑफ भी करेगा और अगर 5 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग मोड में भी पैनल को चेंज करेगा। अब मैं यहाँ पे 5 सेकंड से ज़्यादा इसको प्रेस कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये ग्रीन लाइट बहुत फास्ट ब्लिंक होना शुरू हो गई। इसका मतलब हमारी डिवाइस सेटिंग्स मोड में ऑलरेडी एंटर हो चुकी है, यानी कि ये पेयरिंग मोड में आ गई है। अब इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आइए इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चूंकि हमने प्रोसेस कैंसिल कर दिया था, हम यहाँ पे एक ऊपर वाईफाई का सिंबल है और इससे आप कभी भी दोबारा भी वाईफाई चेंज करना हो तो आप इसी सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस को। तो यहाँ पे एक वाईफाई का सिंबल है, मैंने इसको प्रेस किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, इसने मेरे से पूछ रहा है कि कौन सी डिवाइस का वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी एक ही डिवाइस है तो एक ही दिखा रहा है, वो मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट प्रेस किया। अब मेरे से वो वाईफाई पूछ रहा है। यहाँ पे आपको पूरी वाईफाई की लिस्ट है। एंड्रॉयड फ़ोन में ये लिस्ट दिखाई देगी, आईफोन में जो आपका करंट कनेक्टेड वाईफाई है वहाँ से उसका नाम पिक होगा। तो ये चूंकि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, यहाँ पे मेरे को ये लिस्ट दिखाई दी, मैंने यहाँ से स्मार्टिफाई सेलेक्ट किया जो मेरा ऑफिस का वाईफाई है। नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, वाईफाई का पासवर्ड। वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद ये मुझे नेक्स्ट प्रेस करना है। अब ये डिवाइस सर्च कर रहा है, चूंकि डिवाइस सेटिंग मोड में है तो इसने सर्च कर लिए। अब ये यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैंने कनेक्ट पे प्रेस किया। तो वाईफाई पैरामीटर कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि वाईफाई की जो हमने नेम और पासवर्ड अभी इसमें सेलेक्ट किया था वो डिवाइस में जा चुका है। अब ये ग्रीन लाइट फिर से स्लो ब्लिंक होना शुरू होगी और फिर स्टेबल हो जाएगी। अगर स्टेबल नहीं हो रही है तो या तो नए वाईफाई का नाम सही नहीं है या पासवर्ड सही नहीं है, आप या रेंज में नहीं है। कई रीजन उसके हो सकते हैं। आप हमारे सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है तो। अगर आपने पासवर्ड ठीक जगह डाला है और वाईफाई रेंज में है तो यूजुअली ये कनेक्ट सिंपली हो जाएगा, ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगी जो इंडिकेट करती है कि अब वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब जब वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो आप इसको मोबाइल फ़ोन से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने मोबाइल से इसको ऑन किया है, ये मैंने ऑफ किया है। अच्छा, अब जब मैंने इसको मोबाइल फ़ोन से ऑन किया तो आप देखिए एक ब्लू लाइट ये बता रही है कि ऐप के थ्रू ऑन हुआ है। और अगर मैं इसको मैनुअली ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको मैनुअली ऑन करता हूँ तो ये मैन, जो कि हमने यहाँ पे सारे इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं कि क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्यों स्टॉप हो रहा है, वो सारे इंडिकेशन आपको और उनकी डिटेल्स यहाँ पे पैनल पे ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो सारे इंडिकेशन मिलते हैं कि किस वजह से स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टॉप हुआ। तो इस तरह से इसका हम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कुछ मोटर के पैरामीटर ट्यून करने हैं तो मोटर के कुछ कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर है। जैसे अगर आपको सेंसर्स इनेबल करने हैं, डिसेबल करने हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें ऑलरेडी है कि अगर 265 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो वो मोटर को ऑफ कर देगा, 165 वोल्ट से नीचे जाएगा तो मोटर को ऑफ कर देगा। तो बहुत सारे हमने प्रोटेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसमें ऐप में अगर आप देखेंगे तो हम मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसकी ये सेटिंग्स होती है और यहाँ पे मोटर कॉन्फ़िग है, जो मोटर स्पेसिफिक इसके पैरामीटर्स हैं वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम ओवरहेड के टैंक के सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो उसको इनेबल करेंगे, नहीं यूज़ कर रहे तो हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं जो प्लस साइन करके आपको दिखेंगी, बट ये सेटिंग्स ऐसी हैं जो हम फैक्ट्री से सेट करके देते हैं, इनको यूजुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है
लेकिन अगर आपको लगता है तो आप एडवांस सेटिंग में जाके वोल्टेज थ्रेशोल्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। 265 की बजाय अगर आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं या वोल्टेज कम आ रहे हैं, से 165 ने लोअर थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, अगर आपके वोल्टेज उससे कम आ रहे हैं 150 तक जा रहे हैं और आप चलाना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी हमारा मोटर का कॉन्फ़िगरेशन है। ये दूसरी चीज़ ये भी कि अभी यहाँ पे ऑन ऑफ के साथ साथ ये आपको सेंसर्स का स्टेटस भी बता रहा है कि ओवरहेड, चूंकि अभी हमने इसमें सेंसर्स कनेक्ट नहीं किए तो सारे 0 0 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी सेंसर मतलब ओवरहेड एम्प्टी भी नहीं है, ओवरहेड फुल भी नहीं है। सम एम्प्टी सेंसर है जो हम सम टैंक में या अंडरग्राउंड टैंक होता है उसका ड्राई रन से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका एम्प्टी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको खाली यही पता नहीं चलता कि मेरा मोटर ऑन है या ऑफ है, आपको यही पता चलता है कि सेंसर्स का मेरे स्टेटस क्या है। तो और दूसरी चीज ये कि जब आप इस तरह से इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको दोनों ट्रिगर भी बता रहा है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैनुअली ऑन हुआ है, मैनुअली ऑफ हुआ है। यहाँ पे ऐप से ऑन किया था तो ऐप का ऑन भी दिखा रहा है और साथ में सेंसर्स के स्टेटस भी दिखा रहा है कि जब ऑन हुआ उस समय सेंसर्स का स्टेटस क्या था। जब ये सेंसर से डिटेक्ट करके ऑन होगा, एम्प्टी डिटेक्ट करके ऑन होगा, तो यहाँ पे ट्रिगर जो दिखाएगा वो सेंसर दिखाएगा। तो इस तरह का फीचर आपको किसी भी प्रोडक्ट में मार्केट में नहीं मिलेगा। ये हमारा जो फीचर है जिसमें हम सेंसर्स का स्टेटस नोटिफिकेशन आपके रन टाइम पे आपको ट्रिगर करते हैं कि किस वजह से मोटर स्टार्ट हो रही है, किस वजह से स्टॉप हो रही है, और उस समय सेंसर्स के स्टेटस क्या थे, ये सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अनलेस आप नोटिफिकेशन ऑफ करें, नोटिफिकेशन भी ऑफ किए जा सकते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि मोटर के केस में चूंकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है और दिन में 2 या 3 बार ही मोटर ऑन होती है, तो आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन की सेटिंग्स की जब ये परमिशंस मांगेगा तो आपको वो परमिशंस भी अलाउ करनी है। ठीक है, तो अब हमने इसका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको इसके जो सेंसर्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट होंगे पैनल में, अब हम उनके बारे में आपको बताएंगे। अब हम सेंसर्स किस प्रकार से इसमें कनेक्ट किए जाते हैं, सेंसर्स का क्या पर्पज है और किस तरह से वो ऑपरेट होते हैं, उसकी सारी फंक्शनिंग अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और कवर करेंगे। तो ओवरहेड टैंक में हम 2 सेंसर्स का यूज़ करते हैं, एक एम्प्टी सेंसर और एक फुल सेंसर। इस टाइप के ये 2 सेंसर्स आपको प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। और अगर आपका सिनेरियो जो 3 सेंसर्स वाला है, जैसे सम टैंक का हो गया कि जिसमें आपको सम टैंक का ड्राई रन भी डिटेक्शन करना है, वहाँ पे आपको 3 सेंसर मिलेंगे। वो डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या है, उस हिसाब से सेंसर्स होंगे। हम यहाँ पे एक एम्प्टी और एक फुल सेंसर आपको दिखा के उसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एम्प्टी सेंसर्स पे अगर आप देखेंगे, दोनों ही सेंसर पे हमारी ये मार्किंग हो रखी है। एक पे यहाँ पे साइड में लिखा होता है, ये जो येलो पट्टी है इसमें साइड में लिखा होता है एम्प्टी और फुल। एम्प्टी वाले सेंसर्स में ब्लू वायर और ब्लैक वायर अवेलेबल होते हैं, और फुल वाले सेंसर्स में ब्राउन वायर और ब्लैक वायर अवेलेबल होते हैं। ये आप देखें, ये मेरे एम्प्टी सेंसर्स का है ब्लू एंड ब्लैक, और ये मेरे फुल सेंसर का है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने की, हमने यहाँ पे सेंसर्स में एक वेट होता है, इस वेट की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने यहाँ पे एक वायर टाई इसलिए लगाई हुई है ताकि यूजर को ये वेट आगे पीछे ना कर सके। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस वायर टाई को ना खोलें और ये वेट की पोजीशन ताकि यहाँ रहे। होता क्या है कि जब पानी खत्म होता है या पानी नीचे जा रहा होता है तो इसको इस तरह से फ्लोट ये ऐसे लटक जाता है, और जब पानी भरना शुरू होता है, जैसे जैसे पानी आता जाएगा ये इस तरह से ऊपर उठेगा, और जब ये ऐसे उठ जाएगा इसका मतलब इसने पानी भर चुका है, पोजीशन चेंज हो गई है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ये वेट का यहाँ पे होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे वायर टाई लगाई है ताकि आप इसको वेट को आगे पीछे ना कर सकें। लेकिन हमें चूंकि सेंसर्स की लेंथ चेंज करनी होती है डिपेंडिंग कि आपको मोटर आधे पे स्टार्ट करनी, कि आपका टैंक आधा ही हुआ तभी आप मोटर स्टार्ट करनी, 3/4 पे स्टार्ट करनी है, तो वो जो लेंथ है वो हम इससे डिटरमिन करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वायर है ये आपकी जो सेंसर की लेंथ है उसके लिए यूज होगा। आप इस वायर टाई को ना चेंज करें, ये वेट यहीं पे रहना है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके अब मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, 2 सेंसर, एक एम्प्टी एक फुल। अब हम यहाँ पर आपको मोनोब्लॉक वाला जो पैनल है, जैसे हमने शुरू में बताया था कि एक सबमर्सिबल के लिए है, एक मोनोब्लॉक के लिए है, तो ये हम मोनोब्लॉक वाला वायर्ड सेंसर का प्रोडक्ट है। और हम इसकी वायरिंग आपको एक्सप्लेन करते हैं। 2 वायरिंग हैं, जैसे हमने सबमर्सिबल की पावर वायरिंग करी थी, इसमें पावर वायरिंग के लिए हमें पीछे एक फेज और एक न्यूट्रल, 2 वायर आपको ब्लैक एंड रेड हमारे पैनल में से मिलेंगे, जो ओपन होंगे, वो बॉक्स से बाहर आ रहे होंगे। आपने रेड वायर में फेज देना है, ब्लैक वायर में न्यूट्रल देना है। तो इस तरह से पावर वायरिंग के लिए, इसके लिए सिर्फ रेड और ब्लैक वायर फेज एंड न्यूट्रल से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है, पावर वायरिंग। और आपको पावर का आउटपुट जो है, जो आपका 3 पिन प्लग होगा मोनोब्लॉक पंप का, वो आप इस सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट आपको मेन लाइन से यहाँ पर देना है, फेज एंड न्यूट्रल, ब्लैक एंड रेड वायर में। ये इसकी पावर वायरिंग है। आइए अब हम इसमें, हमने आपको सेंसर एक्सप्लेन किए, और सेंसर्स की जो वायरिंग हमने बताई थी कि जैसे ब्लू वाला हमारा एम्प्टी रिप्रेजेंट करता है, तो हमने अपने ये 2 सेंसर्स हैं, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, एम्प्टी और फुल वाले। हम इन दोनों की वायरिंग इसको कनेक्ट किया है, यहाँ पे एम्प्टी वाले को एम्प्टी पे कनेक्ट किया है, ब्लू वायर को, ब्राउन वायर को हमने फुल पे कनेक्ट किया है, और दोनों को जो ब्लैक वायर है उन दोनों को जॉइंट करके हमने कॉमन पे कनेक्ट किया है। ये आपको कॉमन दिखाई देगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी ओवरहेड के जो सेंसर्स हैं उनकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप सम्प एम्प्टी यूज कर रहे हैं या अंडरग्राउंड एम्प्टी टैंक भी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा। हमने अभी यहाँ पे सिर्फ 2 सेंसर्स कनेक्ट किए हैं, और हम उसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसी तरह एक पाइप सेंसर भी है। पाइप सेंसर उस का जो यूज केस है वो हमने दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये तब के लिए है जैसे अथॉरिटी का पानी आ रहा है, और वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जब पानी हो पाइप में तभी स्टार्ट हो, और पाइप में पानी नहीं आ रहा है तो मोटर स्टार्ट ना हो, ड्राई रन से बचाने के लिए। उसके लिए पाइप सेंसर है, हमारे दूसरे वीडियोस में वो डिटेल में कवर्ड है। उसका भी कनेक्शन यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो चूंकि ये वायर्ड सेंसर है तो यहाँ पे हमने 4 कनेक्शन दिए हुए हैं। और जैसा हमारा वायरलेस वाला जो मॉड्यूल होता है, जो जैसा हमारे सबमर्सिबल वाला वायरलेस वाला पैनल है, यहाँ पे आपको 2 सेंसर्स की कनेक्टिविटी मिलेगी। 2 सेंसर्स, जैसे सम्प एम्प्टी, पाइप सेंसर, और इनका कॉमन, क्योंकि जो ओवरहेड सेंसर्स हैं उनके सिग्नल्स जो हैं वो वायरलेस के थ्रू आएंगे। तो ये हमारा वायरलेस का है, जहाँ पे हमें ओवरहेड के सेंसर्स नहीं कनेक्ट करने हैं, वो वायरलेस ट्रांसमीटर, उसका हमारा ये वायरलेस के लिए ट्रांसमीटर होता है। हम इसकी भी वायरिंग अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, सेंसर्स इस वायरलेस ट्रांसमीटर में कैसे कनेक्ट होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल है उसके लिए कोई वायर नहीं आएगा, तो वायर कनेक्ट नहीं करना है हमने। वायर सिर्फ सेंसर्स के इसमें कनेक्ट होंगे, ट्रांसमीटर में, और ये वायरलेसली इसको सिग्नल भेजेगा। रिसीवर इसमें लगा हुआ है। तो अभी हमने इसको वायर्ड वाले में इन सेंसर्स को कनेक्ट किया हुआ है। वायर्ड वाला हमने ये मोनोब्लॉक के पैनल के साथ इसको दिखाया हुआ है। आइए अब इसको ऑन करते हैं और इसकी सेंसर्स की वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं, और वो आपको दिखाते भी हैं कि हाँ, जब हम सेंसर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से पैनल हमारा स्टार्ट स्टॉप का बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, अब हम आपको सेंसर्स की वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं। एम्प्टी सेंसर हमेशा मेरा नीचे की तरफ होगा इस प्रकार से, और फुल सेंसर मेरा टैंक के बिल्कुल ऊपर की साइड में होगा, 8 इंच करीब नीचे, जो फुल हमारा है उससे 8 या 10 इंच नीचे होगा। और एम्प्टी हमारा आधे पे, अगर आप चाहते हैं कि टैंक हाफ पे ही स्टार्ट हो जाए, मेरा मोटर हाफ से नीचे ना जाए, तो आप इसको हाफ पे रख सकते हैं, और उससे नीचे अगर आप रखते हैं 3/4 में रखना चाहे तो वहां पे रख सकते हैं। वो लेंथ हम आपको सेट करना बताएंगे अभी, जब हम इसको एक्चुअली टैंक में इंस्टॉल करेंगे। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये किस तरह से इनकी वर्किंग होती है। तो अभी मेरे पास आप देख रहे हैं ये फुल सेंसर है मेरा, जो अभी नीचे की तरफ को है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी मेरा टैंक फुल नहीं है, क्योंकि फुल होगा तो ये फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा इस तरह से। मेरा एम्प्टी भी अभी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि एम्प्टी होगा तो पानी खत्म हो गया, यानी कि ये नीचे को इस तरह से जाके लटक जाएगा। अभी मेरी कंडीशन जो हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जहाँ पे हमने एम्प्टी ऊपर की साइड को है, फ्लोट करके ऊपर खड़ा हुआ है,
और फुल जो है वो नीचे की साइड को है, लटका हुआ है। तो नो एक्शन, अभी हमारे पैनल में कोई मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, स्टॉप नहीं हो रही। अभी क्या होगा, सपोज धीरे धीरे करके आपका पानी यूज होना शुरू हुआ और पानी खत्म होता गया, खत्म होता गया, खत्म होता गया, इस तरह से एक जगह पे जाके एम्प्टी इस तरह से जाके लटक जाएगा, वो हाफ पे हो, 1/3/4 पे हो। तो जैसे ही आपने देखा, जैसे ही ये एम्प्टी सेंसर लटका तो हमारी ये सिचुएशन क्रिएट होगी, एम्प्टी डाउन हो गया, फुल भी डाउन है, और मेरी मोटर स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरे टैंक में पानी एम्प्टी से नीचे जा चुका है। तो मेरी मोटर स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि पानी भरना शुरू होगा, जैसे जैसे मोटर चलेगी पानी भरेगा, तो पानी भरेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि एम्प्टी ऊपर आना शुरू होगा, इस तरह से फ्लोट करना शुरू होगा, और एम्प्टी ऊपर आता जाएगा, आता जाएगा। तो अब ये देखिए कि एम्प्टी का सेंसर मेरा जैसे ही ऊपर आ गया है फ्लोट करके, तो वो एम्प्टी की लाइट बंद हो गई है, और जब धीरे धीरे करके वो इतना ऊपर आ जाएगा कि बिल्कुल जो फुल वाला सेंसर है उसके वो भी भरना शुरू हो जाएगा, वो भी इस तरह से उठेगा। उठते उठते जब ये दोनों सेंसर खड़े हो जाएंगे ऊपर की तरफ को, तो अब देखिए वो फुल इंडिकेट कर रहा है, तो मेरी मोटर भी साथ में स्टॉप हो गई। तो जब दोनों सेंसर ऊपर हैं तो मेरी स्टॉप की कंडीशन है, मोटर स्टॉप हो जाएगी। मेरा एम्प्टी नीचे है, फुल भी नीचे है, तो मेरी स्टार्ट की कंडीशन है वो होगी। और जब मेरा एम्प्टी ऊपर की तरफ है और फुल नीचे की तरफ है, अब मेरा ना टैंक फुल है ना एम्प्टी है, बीच में कहीं है, तो नो एक्शन है। एक चौथी कंडीशन है कि एम्प्टी डाउन एंड फुल अप। ये कंडीशन कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर है तो ये एक एरर कंडीशन है, यानी कि हमने सेंसर के या तो वायर गलत कनेक्ट किए हैं, सेंसर की लेंथ गलत कनेक्ट की है, लेंथ गलत की है। क्यों? क्योंकि अगर फुल है यानी कि टैंक भरा हुआ है, तो मेरा एम्प्टी कभी नीचे लटका हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्टी तो मेरा वैसे ही डाउन है, तो एम्प्टी तो फ्लोट करेगा ही करेगा। तो अगर ये फुल है तो ये गारंटी है कि अगर फुल वाला सेंसर मेरा अप साइड में है तो एम्प्टी वाला भी मेरा अप साइड में होगा, यानी कि ये कंडीशन होगी। कभी भी ये कंडीशन अगर बन रही है तो या तो आपने वायरिंग गलत करी है, रॉन्ग वायर कनेक्ट किए हैं, या आपने सेंसर्स की लेंथ गलत करी है, या एम्प्टी की जगह फुल लगा दिया, फुल की जगह एम्प्टी लगा दिया, कुछ ना कुछ गलती की हुई है। तो ये कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम इसको एरर कंडीशन मानते हैं। और इस अब मैं ये एरर कंडीशन क्रिएट करके दिखाता हूँ जो एक्चुअली प्रैक्टिकली टैंक में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने किया तो सपोज मैं मेरा फुल अप है, यानी कि मेरा टैंक भरा हुआ है, फुल अप है, और मैं गलत तरीके से कुछ गलत वायर कनेक्ट किया और मैं एम्प्टी डाउन कर दूं जो पॉसिबल नहीं है, तो अब ये कंडीशन हो गई एरर कंडीशन। अब आप देखिए कि इसमें एक SE करके सेंसर एरर है, वो लाइट ऑन हो गई है, और यहाँ पे मेरा फुल और एम्प्टी दोनों की लाइट ऑन दिखा रहा है, जो कि कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको सेंसर एरर मानते हैं। जब सेंसर एरर होगी तो हम मोटर को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें सेंसर्स को ठीक करना है, हमारे कहीं ना कहीं वायरिंग में गलती हुई है। तो ये 4 कंडीशन है, इस तरह से ये सेंसर्स ऑपरेट करते हैं। और वायरलेस में भी सेम रहेगा? सेम ही कंडीशंस वायरलेस में भी होगी, यही 4 कंडीशन वायरलेस में बनेंगी। द वायरलेस में जो अंतर आएगा वो इस तरह से आएगा कि वायरलेस में, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये अभी एमटीएच में चल रहा है। वायरलेस में ये जो मेरा ट्रांसमीटर है, वायरलेस में ये मेरा ट्रांसमीटर है, मैं इसकी अभी वायरिंग बताऊंगा कि इसमें भी मेरे 3 वायर हैं, और वही 3 एक कॉमन ब्लैक वायर है, जो दोनों के ब्लैक वायर इसमें कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे हमने वायरलेस के ट्रांसमीटर के ऊपर ही इसका वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है। तो दोनों ब्लैक वायर जो हैं वो हमारे ब्लैक में कनेक्ट होंगे सेंसर्स के। जो सेंसर का एम्प्टी वाला ब्लू वायर है वो रेड में कनेक्ट होगा, इसमें रेड वायर है। मैं थोड़ा पास ला के दिखा देता हूँ। इसमें ये 3 वायर है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ब्लैक दोनों में ब्लैक ज्वाइंट होकर लगेगा दोनों सेंसर में। रेड में हम एम्प्टी का जो ब्लू वाला वायर है वो कनेक्ट करेंगे, ग्रीन में हम जो फुल का ब्राउन वायर है उसको कनेक्ट करेंगे। ये वायरिंग हमने यहाँ पे इसमें दिखाई हुई भी है ट्रांसमीटर में। तो सेंसर ट्रांसमीटर में भी उसी तरह काम करेंगे, सिर्फ अंतर ये होगा, जैसा भी हमने ये वर्किंग एक्सप्लेन करी, सेंसर उसी तरह से काम करेंगे कि इनके जो सिग्नल्स हैं पैनल तक वो वायरलेसली जाएंगे। यहाँ से कोई वायर नहीं जा रही हमारे पैनल तक, तो ये वायरलेसली सिग्नल ट्रांसमिट करेगा 2 फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे, जहां भी आपका लगा है, और रिसीवर को वो सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। तो वहां पे सेंसर्स के वायर कनेक्ट नहीं होंगे, ओवरहेड सेंसर्स के, वो वायरलेसली ट्रांसमिट होगा।
डिफरेंस सिर्फ ये है, लेकिन सेंसर्स की वर्किंग तब भी यही की यही रहेगी। दोस्तों, हमने आपको सेंसर्स की वर्किंग अभी सारी एक्सप्लेन की थी। अब हम इसको एक्चुअली टैंक में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो टैंक में इंस्टॉल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ है कि सेंसर्स की लेंथ वो डिटरमिन करेगी कि मोटर कब स्टार्ट होनी है और कब ऑफ होनी है। तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंथ किस तरह से नापनी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गलत अगर हम नापेंगे तो जहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, जहाँ पे स्टॉप होना चाहिए वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास एम्प्टी सेंसर है, मैं इसकी लेंथ मेज़र करने जा रहा हूँ। तो ये इस बात से भी डिटरमिन होगा कि आपको टैंक कहाँ पे स्टार्ट करना है, कि पानी यहाँ तक गया है उस तभी मोटर स्टार्ट हो जाए, या पानी यहाँ तक पहुँच चुका है या बिल्कुल बॉटम में पहुँच गया है तब मोटर स्टार्ट करनी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा टैंक का ढक्कन है, इसमें हमें 2 होल करने हैं। ये आपको दिखा देंगे, ये 2 होल हमने किए हुए हैं जो 8 mm के करीब के होल है, या 9 mm का आप होल कर सकते हैं, जिसमें ये वायर आराम से चली जाएगी। तो अब हमें इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हमें ये आवश्यक है कि ये हम यहाँ पे डिसाइड करें कि ये हमें कहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमें टैंक स्टार्ट करना है कि जब वाटर का लेवल यहाँ आ जाए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें खाली यहाँ से लेंथ मेजर करने, कॉर्नर से नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये अगर हम ढक्कन में माउंट करेंगे तो हमें इतना ऊंचा लेवल से ढक्कन भी है, तो हमें ये लेंथ यहाँ तक लेनी है, ये एक्चुअल लेंथ है। तो हम अपना ये हमारी मार्किंग हो गई जहाँ पे हमें इसको रोकना है, ताकि जब ये लटके, मोटर तब स्टार्ट होगी जब ये लटकेगा तब जब ये पानी इससे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर ली है। इस मार्किंग को परमानेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक वायर टाई लगा देते हैं। अब इससे हमारे इस सेंसर की लेंथ एक फिक्स हो गई है। ये जब भी पानी इस लेवल से नीचे जाएगा तो मोटर स्टार्ट होगी। ये हमने एम्प्टी सेंसर की मार्किंग कर ली है। इसी तरह में फुल सेंसर की मार्किंग करेंगे, लेकिन फुल सेंसर में डिफरेंस है। फुल तब होगा जब ये फ्लोट करके ऊपर आएगा, एम्प्टी तब होगा जब ये नीचे लटका होगा। तो इसको फ्लोट करने के लिए ये आवश्यक है कि सबसे जो नीचा लेवल है टैंक का वो यहाँ पे है, ये कॉर्नर है। क्योंकि अगर ये फ्लोट करके इधर आ गया और हमने इसको बहुत ऊंचा कर दिया और ये उठने की कोशिश कर रहा है, तो और ये कॉर्नर इसको उठने नहीं देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इतना मार्जिन इसको देना है। पहले हम इसको यहाँ से कॉर्नर से ले लेते हैं कि ये उठने के बाद कॉर्नर से नीचे रहे। तो ये हमारा कॉर्नर की लेंथ हो गई। लेकिन यहाँ से हम मार्किंग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली ढक्कन में लग रहा है। तो इतना मार्किंग, इतना हमारा ढक्कन अभी और ऊंचा है, तो ये हमारी एक्चुअली फुल की लेंथ हुई। अगर हम इस लेंथ को छोटा करेंगे तो क्या होगा, अगर हमने ये यहाँ के बजाय ऐसे कर दिया तो ये उठेगा और ये यहाँ अड़ जाएगा, पूरा उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये उठने के बाद ये इस तरह से पूरा फिर भी पानी के अंदर ही रहे, प्लास्टिक से ना टच हो। तो हमने ये मार्किंग, हमारी फुल की मार्किंग होगी जो ढक्कन से होगी, और एक वायर टाई हम इसमें लगा देंगे। उल्टी लगा दें। ऊपर दिखाना। अब ये हमारे दोनों सेंसर की लेंथ की एक मार्किंग हो गई है। अब हम इनको इस ढक्कन में अंदर साइड से लगाएंगे ताकि हमारे वायर बाहर आ सकें। कैन यू हेल्प मी?
बैठ के कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कटर से काट ले, बैठ जा बैठ। हो गया। अब देखिए हम इसको खींचना भी चाहेंगे तो ये लेंथ यहाँ पे फिक्स है, इससे ऊपर ये नहीं आएगा, इसलिए वायर टाई की का महत्व है कि हम इससे ऊपर इसको ना आने दें। लेकिन अभी क्या चांसेस हैं कि ये नीचे को जा सकता है, अगर कोई पुश करेगा तो ये ऐसे नीचे को जाएगा, फिर भी लेंथ गलत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इसको दोनों साइड से रोकना है। तो हमें इस साइड भी दोनों ही वायर्स पे एक एक वायर टाई और मारनी है, ताकि ये किसी भी तरह से ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके। अब हमारे दोनों सेंसर इसमें लग गए हैं ना, ये अब अंदर नीचे जा सकता है ना ऊपर आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि सेंसर्स की लेंथ चेंज ना कर सके, चाहे कोई इसको खींचने की कोशिश करे, चाहे इस पर वेट, इसका वेट इसको नीचे ले जाने की कोशिश करे, ये लेंथ चेंज ना हो। अब हम इसको टैंक में रख देंगे। अब हमारे पास ये दो वायर आ गए हैं, एम्प्टी का है और फुल का है। जैसे हमने नीचे वायरिंग में एक्सप्लेन किया, हमारे पास दो ब्लैक वायर हैं जिनको हम जॉइंट कर लेंगे दोनों सेंसर्स की, क्योंकि ये कॉमन है और एक साथ ही लगनी है। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हम वायर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे एक कैट 5 कैट 6 कोई भी केबल ले सकते हैं। हमारी कैट 6 केबल है जिसके हम 3 वायर यूज़ करेंगे। एक वायर हम इसको ब्लैक से जॉइंट करेंगे जो कॉमन में कनेक्ट होगा नीचे जाके, एक ब्राउन को ब्राउन से कनेक्ट करेंगे, ब्लू को ब्लू से कनेक्ट करेंगे। मैंने ब्राउन और ब्लू ऑलरेडी कैट 6 केबल में होते हैं, तो वो मार्किंग मैंने इस तरह से रखी है ताकि ब्राउन से ब्राउन नीचे भी हमें कंफर्म रहे कि ब्राउन हमारा फुल का है, ब्लू हमारा एम्प्टी का है। बट चूँकि इसमें ब्लैक वायर नहीं होती है कैट 6 में, तो हमने ब्लैक की जगह यहाँ पे वाइट वायर यूज़ की है और वाइट के थ्रू हम ब्लैक वाला लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम इस केबल को नीचे तक अपने पैनल तक लेके जाएंगे। ये हमारा वायर्ड सेंसर का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें वायरलेस ट्रांसमीटर यूज़ करना है, हम यहाँ से इसको वायरलेसली सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं सेंसर के स्टेटस, तो हमारे वायरलेस ट्रांसमीटर में भी, ये हमारा वायरलेस ट्रांसमीटर है और इसमें भी हमारे 3 वायर्स हैं। आप ये देख सकते हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, और इसकी वायरिंग हमने यहीं पे दिखाई हुई है कि ये कैसे। दोनों ब्लैक जो है वो इसके ब्लैक से जॉइंट होगा, जो रेड है वो ब्लू से जॉइंट होगा और जो ग्रीन है वो ब्राउन से जॉइंट होगा। ये इसका वायरिंग डायग्राम ट्रांसमीटर पे ही बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पे ट्रांसमीटर को जॉइंट कर सकते हैं। जब जॉइंट कर लेंगे उसके बाद आप, इसमें हमने 2 स्क्रू दिए हैं, स्क्रू इसके साथ आते हैं और ये 2 होल हैं ट्रांसमीटर में। ये 2 होल इसको माउंट करने के लिए हैं। आप इस तरह से इसको ढक्कन के ऊपर माउंट कर सकते हैं। एक स्क्रू आप यहाँ लगा देंगे और दूसरा स्क्रू यहाँ लगा देंगे। इस तरह से ये ट्रांसमीटर ढक्कन के ऊपर माउंट हो जाएगा। आपको कोई वायर नीचे तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये करने के बाद हम टैंक को बंद कर देंगे और हमारा जो सेंसर का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।